नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मानसी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग एक पॉलिटी का जो टॉपिक है उसको लेके आए हैं, जिसका नाम है हम लोग आज चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा। तो मंत्रिमंडल क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे मंत्रिमंडल आप सभी लोग जानते होंगे कि मंत्रिमंडल क्या होता है, कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री, ये सभी के बारे में देखेंगे आज। जैसे होता है इसका कैबिनेट, चर्चा करेंगे कि कैबिनेट सिस्टम आखिर होता क्या है। तो कैबिनेट सिस्टम मंत्रिमंडल प्रणाली, जो आप मंत्री देखते हैं, जैसे आप देखते होंगे जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उनके साथ जो मंत्री हैं तो आप देखते होंगे कोई बड़ा मंत्री है, कोई छोटा मंत्री है। तो किस प्रकार इसका बंटवारा होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो मंत्रिमंडल शब्द है, मंत्रिमंडल जो शब्द है इसको कब जोड़ा गया? इसका पहले नाम था मंत्री परिषद। इसका पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम था मंत्री परिषद। और मंत्रिमंडल शब्द कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 को जोड़ा गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978, आप लोग जानते होंगे कि इस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे। तो मंत्रिमंडल जो शब्द है कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। तो मंत्रिमंडल आखिर कहाँ से आता है? जो मंत्री आते हैं वो कहाँ से निकल के आते हैं? आप जानते होंगे कि भारत में 2 हाउस है, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस। एक लोअर हाउस यानी एक लोकसभा, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। ठीक है, आप ये तो हो गया केंद्र में एक हो गया लोकसभा, एक राज्यसभा। आप इसके बाद देखते हैं केंद्र के बाद राज्य में क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 ही राज्यों में है, केवल 6 राज्य में है, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में। तो इस प्रकार जो मंत्री बनते हैं, केंद्र में मंत्री बनेंगे, राज्य में भी मंत्री बनते हैं। तो चलिए, बॉडी का नाम है जिसका नाम है विधायिका। ये क्या है? विधायिका। तो इसका क्या काम है? कानून बनाना। तो कानून कैसे बनता है? विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। तो कानून कैसे बनेगा? तो कानून बनाने के लिए जैसे केंद्र में कोई कानून बनाना है, कोई बिल लेके जाएंगे पहले, उसके बाद उसको जिसे जो हाउस में लेके जाएंगे उससे पास कराएंगे, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, उससे पास होगा, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, तब जाकर वो कानून बनेगा। जैसे कोई बिल है, यानी कि कोई बिल पहले लोकसभा में आया, लोकसभा में कोई बिल आया, कोई बिल, कानून किस प्रकार बनता है इसको हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे कोई बिल है, पहले लोकसभा में आएगा, यहाँ से पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से भी पास हो जाता है। मान लिया जाए कोई बिल आया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, उसके बाद फाइनली जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास।
राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति इस पर सहमति दे दी यानी कि साइन कर दिए तो क्या बनेगा, एक्ट यानी कि कानून बन जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, एक्ट यानी कि कानून बन जाएगा, कानून बनेगा यहाँ पे। तो कोई भी कानून किस प्रकार बनता है, जैसे कोई बिल आया या तो लोकसभा में आ सकता है या राज्यसभा में भी आ सकता है। दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में आ सकता है। आप लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस। हो सकता है कोई बिल यहाँ से भी शुरू हो सकता है, कोई बिल यानी कि यहाँ से भी शुरू हो सकता है। तो अगर राज्यसभा से आता है बिल तो उसको लोकसभा को पास करना पड़ेगा। अगर लोकसभा से भी पास होगा तो राष्ट्रपति साइन करेंगे, तब जाकर कानून बनेगा, कोई भी बिल हो। तो इस प्रकार कानून बनेगा। तो इसको अब लागू कौन करेगा, तो इसको क्या कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है। विधायिका मतलब कानून बनाने वाला। तो कानून बनाने वाला कौन कौन है यहाँ पे, यहाँ पे तो लोकसभा है, राज्यसभा है, फिर राष्ट्रपति है, फिर जाकर यहाँ कानून बनता है। उसी प्रकार राज्य में भी रहता है। राज्य में देखते हैं विधानसभा रहता है, और कुछ स्टेट 6 स्टेट में आप देखते हैं कि विधान परिषद होता है। जैसे अगर राज्य में कोई कानून बनाना है, कोई बिल जैसे पहले आएगा विधानसभा में, अगर विधानसभा से कोई बिल आता है विधानसभा में, अगर विधान परिषद है उस राज्य में, अगर विधान परिषद उस राज्य में है, मान लीजिए बिहार की बात करें तो बिहार में विधान परिषद है, तो बिहार के विधानसभा में कोई बिल आया, उसको विधानसभा से पास हुआ, उसके बाद विधान परिषद के पास गया, यहाँ पे भी पास हुआ, उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल के पास गया, अगर राज्यपाल ने सहमति दिया तो एक्ट यानी कानून बनेगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे एक्ट यानी कि कानून बन जाएगा, यहाँ पे कानून बन गया। तो कोई भी राज्य में तो राज्य लिस्ट का ही कानून बन सकता है जो कि राज्य सूची में है। केंद्र सूची वाले विषय पर तो कानून बनाने का अधिकार यहाँ लोकसभा राज्यसभा को है, वो तो फिर विधायिका के पास है। लेकिन स्टेट लिस्ट का जो कानून है, राज्य सूची का जो विषय है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को है। और आप देखते हैं एक और सूची जिसका नाम है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, राज्य को भी है और केंद्र को भी है। तो ये केंद्र का हुआ, ये केंद्र का, और ये राज्य का। तो राज्य सूची पर अगर कानून बनाना है तो स्टेट बनाएगा। इसका बिल पहले विधानसभा में जाएगा, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद के पास जाएगा, और फिर राज्यपाल उस पर अगर सहमति देते हैं तो वहाँ कानून बनेगा। उसी प्रकार केंद्र में भी है, अगर कोई कानून पास कराना है, कोई कानून लाना है तो उसका पहले बिल लाया जाएगा, लोकसभा से आएगा या तो राज्यसभा से आ सकता है, कहीं से भी शुरू हो सकता है। अगर राष्ट्रपति उस पर सहमति देते हैं तो वो कानून बन जाता है केंद्र सूची के विषय पर। तो इन सभी चीज़ों का चर्चा हमने इसलिए किया कि यहाँ पे हम लोग मतलब देख रहे हैं कि इसका मंत्रिमंडल किस प्रकार बंटवारा होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हमने विधायिका के बारे में, तो हमने इसका इसलिए चर्चा किया कि विधायिका आखिर क्या होता है। विधायिका हमने जो लिखा है गोला के अंदर, तो हमने विधायिका एक शब्द लिखा, उसका मतलब यही होता है कि विधायिका क्या है, कानून बनाने वाला एक बॉडी है, जिससे राज्य में भी कानून बना सकता है, केंद्र में भी कानून बना सकता है। तो केंद्र में केंद्र सूची के विषय पर कानून बनेगा और राज्य में राज्य सूची के विषय पर कानून बनेगा। तो हमने विधायिका का मतलब समझ लिया। तो चलिए इसके आगे हम लोग कार्यपालिका, कार्यपालिका विधायिका में ही एक इसका एक भाग है कार्यपालिका। तो इसका क्या काम है, तो विधायिका का काम है कानून बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या काम है, कानून को लागू करना, कानून को लागू करना।
तो विधायिका और कार्यपालिका के बारे में हम लोग इतना समझें कि विधायिका का क्या काम है, कानून बनाना। तो कानून किस प्रकार बनता है, तो अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाना चाहती है तो उसका बिल पहले लोकसभा या तो राज्यसभा से शुरू होगा। अगर स्टेट लिस्ट में कोई कानून बनेगा राज्य में तो उसका पहले बिल विधानसभा या विधान परिषद में जाएगा। जहाँ जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होगा वहाँ विधानसभा में बिल जाएगा, उसके बाद राज्यपाल उसको अनुमति देंगे। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि इस प्रकार विधायिका जो है कानून बनाती है। तो कार्यपालिका का क्या काम है, कानून को लागू करना, यानी कि नियम को, जो विधायिका ने कानून यानी नियम बनाया है, कानून लागू किया है, उसको लागू करना। जो कानून बना है उसको कार्यपालिका लागू करेगा। मंत्री बनते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल में जो मंत्री बनते हैं वो लोकसभा से बनते हैं और राज्यसभा दोनों से बनते हैं। पहले हम लोग लोकसभा के बारे में समझ लेते हैं कि लोकसभा में मंत्री किस प्रकार बनते हैं। तो लोकसभा में आप जानते हैं कितना टोटल सीट है, 545 सीट है। कितना है, 545 सीट है। तो यहाँ पे देख लीजिए सरकार की दो बॉडी है, विधायिका कार्यपालिका, एक और है जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं, जुडिशरी। उसके बारे में हमें इसके यहाँ पे चर्चा नहीं करना है, ठीक है। हमें सिर्फ मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किस प्रकार है भारत में, और मंत्री किस प्रकार बनते हैं, कितना मंत्री बनते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, यानी कि विधायिका जैसे मतलब टोटल सीट कितनी है लोकसभा में, 545। ये 545 है टोटल सीट। लोकसभा में टोटल सीट कितना है, 545। 545 लोग ही चुनकर जा सकते हैं। कितना जाएंगे, 545। इसमें 273 जिसका होता है उसकी मेजोरिटी होती है, उसका यानी कि जो है यहाँ पे उसका बहुमत होता है और वही यहाँ पे शासन चलाएगा। 40 टोटल सीट में 273 जो लेकर आएगा, 273 या तो उससे अधिक, उसी की सरकार बनेगी, कोई भी पार्टी हो। 545 में से 273 जिसकी सीटें आएगी लोकसभा में, उसी की सरकार बनेगी। तो कितना, तो 545 में से अगर 545 वहाँ मंत्री जीत कर जाते हैं, एमपी जाते हैं जीत कर, तो क्या 545 टोटल मंत्री बन जाएंगे, मिनिस्टर टोटल तो नहीं बन जाएंगे ना। 545 का 545 तो नहीं बन जाएंगे। तो इसमें कुछ तो नियम होना चाहिए कि अगर ऐसा कहे कि 545 टोटल हमने भी जीता है अपने क्षेत्र से, तो हम भी जाकर वहाँ बैठेंगे लोकसभा में, हम भी मंत्री बनेंगे, हमको भी पद चाहिए, मतलब कैबिनेट में हमको भी चाहिए, मंत्रिमंडल चाहिए, हमको भी विभाग का मंत्रालय चाहिए। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि 545 को टोटल को हम कोई मंत्री बना दें या कोई मंत्री पद दें। इतना मंत्री पद कहाँ से आएगा। तो इसके लिए एक नियम है कि 545 का जो निचले सदन है उसका 15% ही मंत्री बन पाएंगे, 15%, यानी कि निचले सदन का, यानी कि लोअर हाउस का यानी कि 15%। तो ये जो कानून है कब लाया गया था, 51वां संविधान संशोधन 2003 को आया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 को लाया गया था कि कोई भी में कितना मंत्री होगा, तो टोटल यानी कि लोकसभा के यानी कि लोअर हाउस का 15% ही होगा। ये कब लागू किया गया नियम, 91वां संविधान संशोधन 2003 को आया। कितना टोटल होता है, तो आप देखेंगे कि टोटल कैबिनेट में 82 मंत्री कितने होते हैं। तो इस प्रकार 545 का 15% करेंगे तो 82 मंत्री ही बनेंगे, तो उतना ही मंत्री मंत्रालय में होंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद हम मंत्री किस प्रकार बनेंगे। तो देखिएगा, यानी कि यही 15% आएंगे, इसका 545 का 15% अब आएंगे, मंत्री बनेंगे।
तो देखते हैं इसका मंत्री। यहाँ पे तो हो गए कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर। यहाँ पर क्या होगा, कैबिनेट। देखते हैं तो राज्य मंत्री। तो कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब क्या हुआ, तो इसमें जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होगा पूरा मंत्रालय मिलेगा, इसको पूरा मंत्रालय मिलेगा। यानी कि पूरा का पूरा कोई भी विभाग हो, जैसे सड़क परिवहन मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, तो उसको पूरा का पूरा विभाग मिल जाएगा। पूरा कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, पूरा मंत्रालय का हेड वही होता है, जैसे कोई भी विभाग हो। तो उसके बाद देखते हैं राज्य मंत्री कौन होता है। तो इसमें छोटा विभाग मिलेगा, एक छोटा विभाग मिलेगा, छोटा सा विभाग। मान लिया जाए कोई एक इतना बड़ा कमरा है, ये पूरा विभाग है, तो जो स्टेट मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री होगा उसका एक कमरा मिलेगा यहाँ पे। अगर कैबिनेट मिनिस्टर को पूरा मंत्रालय मिला यानी पूरा घर मिला, तो एक छोटा विभाग किसको मिलेगा, राज्य मंत्री को। राज्य मंत्री को एक छोटा सा कमरा मिलेगा उसमें। ऐसा समझ लीजिए कि पूरा मंत्रालय तो किसके पास है। जैसे आप देखते होंगे कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे राज्य मंत्री भी एक होता है। तो राज्य मंत्री में भी सड़क परिवहन मंत्री होता है, तो उसको एक छोटा सा विभाग दिया जाता है, एक स्पेशल एरिया दिया जाता है उसको। और जो कैबिनेट में होते हैं जैसे कोई भी मिनिस्टर, तो उनको पूरा मंत्रालय मिलता है। उसके बाद यहाँ पे होता है उप मंत्री। उप मंत्री क्या होता है, तो उप मंत्री होता है जो कि सिर्फ इसका नाम मंत्री है, नाम मात्र मंत्री। ये क्या करते हैं, इनको जो है मंत्री जैसा कोई भी सुविधा नहीं मिलेगा, इनको तो पूरा सुविधा मिला। ये जब कैबिनेट मंत्री बनेंगे इनको बंगला मिलेगा, इनको गाड़ी भी मिलेगा, इनको सारी सुविधाएं मिलेगी। और जो राज्य मंत्री है इनको हो सकता है ये छोटा गाड़ी मिले, छोटा सा कोई फ्लैट मिले या छोटा सा रहने का कोई जगह मिले, और यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। उप मंत्री जो बनते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं सुविधा मिलेगा, ना गाड़ी मिलेगा ना बंगला, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ मिलेगा, यहाँ पे नाम रहेगा मंत्री, सिर्फ मंत्री। आप गाड़ी पर कभी कभी देखते होंगे सिर्फ मिनिस्टर लिखा हुआ रहता है, कोई मिनिस्टर का विभागीय नाम नहीं रहता है, सिर्फ मिनिस्टर यानी सिर्फ मंत्री हैं वो सिर्फ मिनिस्टर हैं यानी कि मंत्री हैं। तो यहाँ पे जो मंत्री होते हैं वो काम को सीखते हैं कि काम किस प्रकार होता है या इन लोग किस प्रकार काम करते हैं, तो ये काम सीखते हैं। क्या करते हैं, काम को सीखते हैं, काम को सीखते हैं। उसके बाद इनको जो है कभी राज्य मंत्री हो सकता है बनाया जाए, फिर हो सकता है कैबिनेट में भी इनको मंत्री दिया जाए। तो आप ऐसा बहुत बार सुनते होंगे कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया, मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया। तो मंत्रिमंडल तो यही है, मंत्रिमंडल मेन जो मंत्रिमंडल है यही है। या तो आप ऐसा सुनते होंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, तो किस में विस्तार किया गया, ऊपर वाले में। मंत्रिमंडल में मतलब विस्तार किया गया मतलब ऊपर वाले में, यहाँ पे बदलाव किया गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, जो है सब यहीं पे है। जितना जो सबसे ज़्यादा पावर है किसके पास है, मंत्रिमंडल के पास है। और यहाँ पे उतना पावर नहीं है, बस है पावर लेकिन बहुत कम है यहाँ पे, और इससे तो कुछ पावर ही नहीं है, बस यहाँ पर ये नाम का मंत्री है। इनको काम सीखने के लिए यहाँ बनाया जाता है। तो मंत्रिमंडल में जो होते हैं, यहाँ पर एक और होता है किचन कैबिनेट, इसी में एक होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या होता है, आप बहुत बार नाम सुने होंगे कि किचन कैबिनेट है मोदी जी का, तो आप बहुत बार नाम सुने किचन कैबिनेट मोदी जी का, जिससे इसमें सर्वमान्य चेहरे होते हैं। ऐसे चेहरे आप देखते होंगे मोदी जी के साथ
आप ज़्यादातर देखते होंगे कि उनके मंत्री हैं नितिन गडकरी हैं, या तो फिर जिसे देखते होंगे गृह मंत्रालय जो है अमित शाह हैं, वो हमेशा साथ उनके रहते हैं। तो कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो उनके हमेशा इर्द गिर्द ही होते हैं, मतलब साथ में होते हैं। तो ऐसे मंत्रालय को किचन कैबिनेट कहा जाता है, जो कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनके साथ ही हमेशा इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे मंत्रिमंडल में किचन कैबिनेट की भूमिका होती है। और जो फैसला लिया जाता है, जैसे मोदी जी को कुछ फैसला लेना है तो किससे पूछेंगे? राज्य मंत्री से थोड़ी पूछेंगे, या तो उप मंत्री से। यहाँ मंत्रिमंडल है, इसमें पूरा मंत्रिमंडल है, लेकिन उससे वहाँ सलाह नहीं लेंगे, किचन कैबिनेट से लेंगे। 3-4 लोग जो हैं उसमें वही फैसला लेते हैं टोटल, इन लोग का कोई इसमें हाथ नहीं होता है। जो भी फैसला उनको अगर तत्काल लेना है तो पूरे मंत्रिमंडल को थोड़ी बताएंगे या कॉल करेंगे कि हाँ ये फैसला लेना। वो 3-4 लोग हैं, उसमें 3-4 लोग जो हैं वही फैसला ले लेते हैं, बाकी सबको मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया। और एक दो बातें हैं जो इसको समझ लेते हैं। जैसे इसमें नियम तो है कि 15% मंत्री ही लेना है। जैसे लोअर हाउस का जो है लोअर हाउस का 15% ही लेना है संख्या। अगर 15% से अधिक ले लिया जाए तो क्या होगा? 15% से अगर अधिक लिया जाए तो क्या होगा? उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। क्या होगी? सदस्यता खत्म हो जाएगी, या तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उस पर नियम लग जाएगा। क्या नियम लगेगा? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जैसे कोई मंत्री, जैसे उप मंत्री है, ये अगर ले ले गाड़ी, मतलब कि सरकारी गाड़ी ले ले, बंगला ले ले, मतलब अपने पद से अधिक कोई चीज़ ले ले, तो उस पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम लग जाएगा और उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। उस पर क्या लगेगा? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लगेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जैसे आप देखते होंगे कि लोअर हाउस का आप 15% लेकर मंत्री बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा भी तो देखते हैं कि राज्यसभा से भी तो मंत्री बन जाते हैं, राज्यसभा के भी मंत्री भी होते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि लोकसभा से जो जीते हैं या वही मंत्री बन रहे हैं। कैबिनेट में बहुत बार देखते हैं, जैसे मनमोहन सिंह थे तो वो राज्यसभा से थे। तो इस प्रकार बहुत सारे मंत्री हैं जो कि राज्यसभा से आते हैं, लोकसभा में उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, वो जीतेंगे तब जाकर मंत्री बनेंगे। लेकिन राज्यसभा में तो उनका नामांकित होता है, उनका जो है नॉमिनेट कर देते हैं राज्यसभा में, वहाँ से उनको मंत्री बनाते हैं। तो ये जो 15% का नियम है वो सही है, लेकिन मंत्री जो है, मंत्री आप राज्यसभा से भी ले सकते हैं। क्या है? मंत्री जो है आप राज्यसभा से भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा से भी मंत्री ले सकते हैं, लेकिन संख्या उतना ही होना चाहिए। 82 जो हो रहा है, 545 का 15%, 545 का 15% यानी 82 जो संख्या मंत्री का हो रहा है उतना ही होना चाहिए। लेकिन ये 82 जो है ऐसा नहीं कि लोकसभा से ही हो, आप इसमें जो है राज्यसभा का भी ले सकते हैं। राज्यसभा से भी आप डायरेक्ट मंत्री बना सकते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जैसे लोकसभा में आप पहले चुनाव लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, तब जाकर आपको मंत्री पद दिया जाएगा। अगर किसी को, जैसे कोई बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट है, वो टेक्निकल क्षेत्रों में जैसे बहुत जानकारी है उसको, अगर उसको कोई मंत्री पद बनाना हो, जैसे DRDO का चीफ बनाना या कुछ भी उसको काम देना हो, तो उसको आप किस प्रकार लाएंगे? ऐसा थोड़ी कि DRDO का चीफ जो है उसको आप इलेक्शन लड़वा देंगे तो जीतेगा ही नहीं। तो उसको तो कुछ विकल्प रहना चाहिए कि उसको आप किस प्रकार ला सकते हैं। तो उसको आप राज्यसभा में नॉमिनेट कर दीजिए, राज्यसभा से आप उसको डायरेक्ट मंत्री बना सकते हैं। तो आई होप आप इसको पूरा आप समझे होंगे, करेंगे तो उसमें और भी विस्तार से इसको समझाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।